मैं साइंटिफिक बात नहीं करूँगा, लेकिन एक मैसेज कम्युनिकेशन होता है इनके बीच में कि एक मक्खी को अगर कुछ ऐसे लगेगा जैसे चींटी होती है, आगे जा रही है, एक चींटी को कुछ बैरियर दिखेगा तो वापस आती है वो, और फिर सबको बताती चली जाती है, फिर चींटियाँ उधर जाती नहीं। तो शायद कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उस एरिया में फिर मक्खियाँ नहीं आती हैं। लास्ट टाइम हमने ये ट्राई किया था, तो जहाँ-जहाँ हमने लगाया वो फीडबैक पे तो मक्खियाँ नहीं आ रही थी। दोस्तों, जैसे ही गर्मियों का सीज़न शुरू होता है तो वो अपने साथ बहुत सारी समस्याएं पशुपालकों के लिए लेकर आता है। पर आज हम उन्हीं समस्याओं का समाधान पाने के लिए आए हैं हिमालयन क्रीमरी प्राइवेट लिमिटेड के डेयरी फार्म में, जहां हम फार्म के वाइस प्रेसिडेंट विनोद खटियार जी से बात करेंगे। सर, गर्मियों में मक्खी का और मानसून के बाद मच्छरों का बहुत बड़ा चैलेंज रहता है पशुपालक के लिए, उससे कैसे समाधान पाएँ? डेयरी फार्म में मक्खियों का एक बड़ा चैलेंज है। आगे आने वाले थोड़े टाइम के बाद जैसे हम साइलेज बनाना शुरू करते हैं तो मक्खियों का वो ब्रीडिंग सीज़न होता है और मक्खियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। पिछले 8 साल से हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमें ऐसा सलूशन मिल जाए जिससे मक्खियों से पूरी तरह से हम निजात पा लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उसमें हमें लगता है इससे पूरी तरह से तो आप नहीं बच सकते। मार्केट में बहुत सारे स्प्रे आते हैं जिनका स्प्रे करके आप थोड़ा मक्खियों को कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट ईयर हमें किसी ने बताया था, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, ट्रांसपेरेंट वाइट पॉलीथीन। उसमें अगर 1 लीटर के आसपास या अगर बड़ी है तो 2 लीटर के आसपास पानी भर के आप उसको अपने फार्म के जो पिलर हैं जहाँ पे चारा खाती हैं गाय, वहाँ पे हर पिलर पे आप लगा दें। वहाँ पे मक्खियों की संख्या कम हो जाती है। हमें एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि वो मक्खियाँ जाती कहाँ हैं, बट वो जब भी अगर आप डेयरी फार्म है आपका, आप देखिए जब आप साइलेज डालते हैं या TMR डालते हैं तो सबसे ज़्यादा मक्खियाँ वहीं आती हैं। तो ये जो हमने बताया, जब प्लास्टिक से आप बांधते हैं पानी उसमें, तो वो एक रिफ्लेक्शन आता है, मक्खी उसके पास आएगी और जैसे उसको रिफ्लेक्शन में दिखेगी फिर वो बहुत तेज़ी से भागती है और फिर वो पास में नहीं आती। मैं साइंटिफिक बात नहीं करूँगा, लेकिन एक मैसेज कम्युनिकेशन होता है इनके बीच में कि एक मक्खी को अगर कुछ ऐसे लगेगा जैसे चींटी होती है, आगे जा रही है, एक चींटी को कुछ बैरियर दिखेगा तो वापस आती है वो, और फिर सबको बताती चली जाती है, फिर चींटियाँ उधर जाती नहीं। तो शायद कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उस एरिया में फिर मक्खियाँ नहीं आती हैं। लास्ट टाइम हमने ये ट्राई किया था, तो जहाँ-जहाँ हमने लगाया वो फीडबैक पे तो मक्खियाँ नहीं आ रही थी। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हमें स्प्रे तो करने ही पड़ते हैं। मार्केट में बहुत सारे मक्खियों के लिए स्प्रे आते हैं। एक ऑर्गेनिक दवा भी आजकल आती है जो यूज़ करते हैं अपने फार्म पे। पिछले 3 साल से हम यूज़ कर रहे हैं उसको, और हम वो केरल से मंगाते हैं। ब्रांड हम यहाँ नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि हम किसी का प्रचार नहीं करना चाहते। अगर किसी को पर्सनली वो चाहिए तो हमसे पूछ सकता है, हम बता देंगे, और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मक्खियों में लगभग 50 से 60% तक हमारे यहाँ कंट्रोल रहती हैं, लेकिन मक्खियाँ होती हैं, पूरी तरह जाती नहीं। मक्खियों में तो अभी तक रिसर्च ही चल रहा है, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। हमें आपको सबको मिल के हिट एंड ट्रायल करते रहना पड़ेगा। शायद आगे आने वाले टाइम में कोई सलूशन मिल जाए। जैसे लास्ट ईयर हमने ये पॉलीथीन वाला किया था, तो आप लोग भी थोड़ा कर सकते हैं। जैसे बारिश होती है तो फिर आते हैं मच्छर। मेरा जो इंडिया में 8 साल का अनुभव है, उसमें मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी के अलावा दूसरा कोई विकल्प अच्छा नहीं है। शायद थोड़ा-थोड़ा स्प्रे करके आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, बट हमारा 8 से गाय का फार्म है और अभी आपको हम दिखाएंगे कि हमने अपने फार्म पे पूरे फार्म को मच्छरदानी से कवर किया हुआ है। हमने अभी उठा के ऊपर बांधी हुई हैं, और जब मच्छर आते हैं तो शाम को हम पूरा बंद कर लेते हैं। और अंदर अभी तक एक बहुत लाइट हम डीज़ल का, जो बहुत अच्छा नहीं है, मैं ये पहले बता देता हूँ, उसको जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर फार्म पे हमारे जब हम मच्छरदानी गिराते हैं तो अंदर का जो कवर्ड एरिया है वहाँ अगर कमी शुरुआत के 1-2 दिन अगर हमें ऐसे लगता है कि मच्छर की ब्रीडिंग वहाँ ज़्यादा हो रही, तो उस एरिया में हम कर देते हैं। और उसके बाद फिर वो, आपको भी पता है कि मच्छर का जो अटैक है वो लगभग 1 महीने रहता है, तो 3 से 5 दिन के अंदर फिर अंदर के हमारे मच्छर ख़त्म हो जाते हैं और वो हम पूरे महीने हम निकाल देते हैं। मच्छरदानी की एक कास्ट आती है जो 2.5-3 लाख रुपए, 4 लाख तक मेरे ख्याल से हमारे फार्म पे चली जाती है। बट हम उसको ऐसे देखते हैं कि अगर हम ये ना लगाएं तो गाय में जो बीमारी आएगी, जो हमें नुकसान होगा, वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो हमने अपने फार्म पे तो अभी प्रैक्टिस यही ली हुई है। अगर आपको लगता है कि इस तरह का कुछ अपने फार्म पे कर सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है।
मच्छर और मक्खी के लिए हमारी तरफ से इतना ही।